फैमिलीज को 35 किलो राशन मुफ्त में फ्री में मुहैया कराया जाता है। प्रियॉरिटी हाउस होल्ड में आज की जो स्कीम है उसमें 5 केजी राशन पर पर्सन फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है। 5 किलो राशन पर पर्सन फ्री, माने अगर फैमिली में 2 लोग हैं तो 10 किलो, 3 हैं तो 15 किलो। और ये पिछले दिनों कई लोग मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि साहब हमारा काम चलता नहीं है। तो इस पर विचार करके हमारे सचिव यहाँ बैठे हैं कि कैसे इन लोगों की मदद की जा सकती है। तो एक योजना पर निर्णय किया है प्रशासन ने, प्राइम मिनिस्टर्स फूड सप्लीमेंटेशन फॉर प्रियॉरिटी हाउस होल्ड। ये स्कीम हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रति महीने मिलने वाले फ्री राशन के अतिरिक्त अधिकतम 10 किलो चावल राइस सब्सिडाइज्ड रेट पर प्रियॉरिटी हाउस होल्ड को दिया जाएगा। प्रियॉरिटी हाउस होल्ड की कैटेगरी में कुल 14.32 लाख राशन कार्ड धारक हैं और बेनिफिशरीज की संख्या लगभग 57,24,000 है। अब इस योजना में प्रति परिवार मैक्सिमम सीलिंग 35 किलोग्राम की रखी गई है। इस तरह से उसको समझ सकते हैं कि अगर 3 व्यक्तियों का परिवार है तो 15 किलो राशन उन्हें मुफ्त मिल रहा है। 10 किलो और जम्मू कश्मीर प्रशासन सब्सिडाइज रेट पर उन्हें देगा। 4 लोगों का परिवार है तो 20 किलो मुफ्त राशन उन्हें मिल रहा है, 10 किलो हम और देंगे। 5 व्यक्तियों का परिवार है तो 25 किलो उन्हें मुफ्त में मिल रहा है, 10 किलो सब्सिडाइज रेट पर उन्हें और दिया जाएगा। लेकिन अगर परिवार 6 लोगों का है तो 30 किलो मुफ्त में मिल रहा है, तो 5 ही किलो पाने के वो हकदार होंगे। मैक्सिमम सीलिंग में 35 किलो हम लोगों ने रखी है। अब आज की तारीख में अतिरिक्त राशन जो ये 10 किलो जो आवास पिछली बार आवंटित किए गए थे, उसमें संख्या भी मैंने बताई थी कि 2,711 लोगों को हम जमीन दे सके। आगे जब प्रधानमंत्री आवास योजना में और आवास दिए जाएंगे, उसमें भी भूमिहीन लोगों को जमीन दी जाएगी। कल आप में से कुछ साथी थे SKICC में, एक कार्यक्रम था ट्राइबल फेस्टिवल का। 15-16 राज्यों के आदिवासी भाई बहन आए। SC/ST समुदाय के लोगों को लगभग 58,000 के आसपास, एग्जैक्ट संख्या 57 या 58, उसमें मोटे तौर पर 40,000 घर, क्योंकि यहाँ ट्राइबल आबादी ज़्यादा है तो ट्राइबल आबादी को ही मिलेगा। कल जो सरकारी आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स ने मुझे कल दिखाया, उसमें 8,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। सच है कि पिछले कुछ महीनों से SSB के रिक्रूटमेंट बंद है, लेकिन ये सच नहीं है कि 2-3 वर्षों में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। आपकी लोगों की जानकारी के लिए 28,000 से ज़्यादा सरकारी पद पिछले 3 वर्षों में भरे गए। सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ये एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट ढंग से नहीं हुए। हमने एक जांच समिति बनाई थी अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में, और उस जांच में प्राइमरी रूप से बात आई कि नहीं, जो आरोप लग रहे हैं वो सही है। फिर CBI को रेफर कर दिया गया था। आप सब लोग रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, कई लोग गिरफ्तार हुए, कार्रवाई जो हो रही है। और उस समय जो एजेंसी एग्जाम करा रही थी उसको टर्मिनेट कर दिया गया था। प्रक्रिया फिर से शुरू हो, इसकी अविलंब कोशिश की गई। TCS को कांटेक्ट किया गया कि TCS एग्जाम करावे, लेकिन उस समय TCS पर कैंडिडेट एग्जाम कराने का जो उनका चार्ज था वो 600 रुपये से ज़्यादा था। उनसे
काफ़ी निगोशिएशन किया गया लेकिन उन्होंने रेट नहीं कम किया। फिर टेंडर प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर एसएसबी गई और ट्रांसपेरेंट ढंग से टेंडर के बाद एप्टेक नाम की एक कंपनी को टेंडर दिया गया। 3 एग्जाम उन्होंने कराए हैं, उसमें से 2 के रिजल्ट निकल गए, ज्वाइन कर लिए। एक एग्जाम जब हो रहा था कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए, अनेक राजनीतिक लोगों के भी बयान आए। मैंने निजी तौर पर उस कंपनी के शीर्ष लोगों को बुला करके बातचीत की। 1-2 और राज्यों में जो एग्जाम हुए थे, एक संदेह हमको भी खुद समझ में आया कि शुरुआत के 5 मिनट जो एग्जाम के हैं उसमें उनका नेटवर्क असेस हो जा रहा है। तो उनको कहा गया कि ये तकनीकी खामी आप दूर करिए, तब आपके द्वारा एग्जाम कराया जाएगा। बीच में एक बात मैं भूल गया, माननीय उच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में भी कोई सज्जन गए थे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उस पर रोक लगा दी थी, फिर डबल बेंच की अनुमति से एग्जाम करा लिए गए। वो हाईकोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। जैसे ही हाईकोर्ट से उचित आदेश मिलेगा वो रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। बाकी के एग्जाम जल्दी से जल्दी हों, अंतिम चरण में हम हैं। 10 दिन में हम आपको घोषित करेंगे, 15 दिन में, कि कब से एग्जाम शुरू किए जाएंगे। तो ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो एडवर्टाइज पोस्ट है वो भी, और जो रिक्त पद है उन्हें भी जल्दी एडवर्टाइज करके